गुजरात पहला राज्य था जहां पर इस तरह का कानून लाया गया और हमारा राजस्थान दूसरा है। ऐसे प्रकरण टोंक के मालपुरा के साथ साथ करौली के अंदर भी हमने देखे। हमने जयपुर में भी इस तरह के, रामगंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोगों ने पलायन किया है। मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रही, वो कांग्रेस की सरकार थी तो मालपुरा में और जोधपुर जैसी जगह पर, जोधपुर एक शांत प्रदेश के रूप में जगह के हिसाब से पहचान रखता है। ये मुझे नहीं लगता किसी भी वर्ग के अगेंस्ट है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा, आप इसको धर्म में मत लेके जाइए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, वो बाध्य नहीं होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचने के लिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगी। मैं ये समझती हूँ कि हमारे देश में सबको समान अधिकार है और किसी के भी अधिकारों के साथ में अगर कुठाराघात होता है तो सरकारों को ये चाहिए कि उन अधिकारों की रक्षा करें। गुजरात पहला राज्य था जहाँ पर इस तरह का कानून लाया गया और हमारा राजस्थान दूसरा है। ऐसे प्रकरण टोंक के मालपुरा के साथ साथ करौली के अंदर भी हमने देखे। हमने जयपुर में भी इस तरह के, रामगंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोगों ने पलायन किया है। मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रही, वो कोई भी वर्ग, किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, लेकिन मजबूरन अगर मुझे अपना घर बेचना पड़े और वो भी सस्ते दामों में बेचना पड़े तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अन्याय किसी के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं एज महिला किसी भी घर के साथ में इमोशनली भी जुड़ी हुई होते हैं हम लोग। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी महिलाओं की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि एक घर जिसका सपना हर महिला के में होता है, उसको सही तरीके से वो रह सके, शांति से वहाँ रह सके, इस बात को सुनिश्चित करने का एक प्रयास सरकार की तरफ से है। क्या महिलाओं को जो है खास तौर से फ़ायदा मिलेगा इस कहने के बाद? किस तरह सुरक्षा की भावना बढ़ेगी? देखिए, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं महिलाओं को पहले लेती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जब भी कभी दंगे होते हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें महिला सबसे ज़्यादा परेशान होती है। आप देख लीजिए, पुराने जो भी चीज़ें होती हैं उनमें महिलाएं सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो परेशानी में आती हैं। और इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि ये ना केवल महिला, पुरुषों के लिए भी, मतलब हर नागरिक के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो रक्षा, हमारी जो अधिकार हैं उनके सही तरीके से इस्तेमाल हो। मैं ज़बरन क्यों अपनी ज़मीन को, अपने मकान को बेचने के लिए मुझे क्यों बाध्य होना पड़े? आज इतने साल हो गए, हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं और आज के स्टेट में, और आप देखिए ना आसपास के देशों में क्या हो रहा है, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो उनको देखते हुए ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है और मैं ये समझती हूँ कि इस कानून से हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी। क्या देश में अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए कानून? देखिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ होना चाहिए। हर राज्य का अलग अलग पैटर्न है। जब समझा हमारी सरकार ने कि ये ज़रूरत है, उस समय उस कानून को लाया गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कैबिनेट के अंदर एरोस्पेस की हम बात कर रहे हैं, रक्षा उपकरणों की हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे चीज़ें आनी चाहिए। अगर है ज़रूरत तो ये कानून आना ही चाहिए। ये भाजपा सरकार तो कहती है कि हमारे टाइम में सब सुरक्षित है, बिल्कुल, कहीं दंगे नहीं होते हैं, फिर इस कानून की जरूरत क्या है? देखिए, आप बताइए ना, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो मालपुरा में और जोधपुर जैसी जगह पर, जोधपुर एक शांत प्रदेश के रूप में जगह के हिसाब से पहचान रखता है। आप देखिए, करौली में हुआ, बारा में हुआ, कोटा में हुआ, मालपुरा में हुआ, जोधपुर में हुआ, ऐसी जगहों पर लगातार दंगे हुए। तो सांप्रदायिक हिंसा किस के राज्य में हुई, ये सबने देखा। हमारे शासनकाल में 2 साल में आप बताइए कहाँ पर ऐसी घटनाएं, और जहाँ जहाँ घटना हुई, अभी चौमू में हुआ ऐसा, तो उनको जो गलत काम करेगा उस पर एक्शन होगा। सरकार के कामों में जो बाधा डालेगा उस पर एक्शन होगा, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन गलत तरीके से आकर के दादागिरी किसी की नहीं चलेगी और उसको रोकने के लिए ये काम किया गया। सांप्रदायिक दंगे जो है हमने रोकथाम की है और मैं गर्व से कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सुकून से लोगों को जीने का हक देती है और वो मिल रहा है राजस्थान में। कांग्रेस विरोध करेगी या वर्ग विशेष का विरोध कहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता किसी भी वर्ग के अगेंस्ट है ये। मैंने आपसे पहले भी कहा, आप इसको धर्म में मत लेके जाइए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, वो बाध्य नहीं होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचने के लिए। और वो कोई भी, आपकी जगह मैं और आप भी तो हो सकते हैं ना उस जगह पे, आपको सोचना चाहिए इस बात को। और अगर विरोध करती है तो उन्होंने तो विरोध 370 का भी किया था, 3 तलाक का भी किया था, उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया था। तो कांग्रेस के विरोध को मुझे लगता है जनता अब सीरियसली लेती नहीं है, इसलिए उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं।